श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनि प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि सुनाई ही नहीं दी। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर आपस में कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ दिया है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग कीर्ति बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और नगाड़े आदि अनेक प्रकार के सुंदर वाद्य बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने भी सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए व्यक्ति ने थाह पा ली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। सीता जी को इतना सुख प्राप्त हुआ जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी इस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर सखियां मंगलाचरण कर रही हैं। सीता जी बाल हंसनी जैसी चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी इस प्रकार शोभायमान हैं जैसे अनेक छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम कोई नहीं जानता। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी ठगी सी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखी तो समझाकर कहा, अब यह सुंदर जयमाला पहना दो। सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम में विवश होने के कारण वह पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला प्रदान कर रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे तथा समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुद सिकुड़ गए हों। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाच गा रही हैं, बार बार पुष्पांजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती उतार रहे हैं और अपने सामर्थ्य से कहीं अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी शोभायमान हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती।
गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन ही मन हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए तथा उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर बुद्धिमान राजा बोले, इन निर्लज्ज राजाओं को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही तुम्हारी वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। तुम्हारी बुद्धि ऐसी दुष्ट है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख पोत दी। ईर्ष्या, अभिमान और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी व्यक्ति निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है? जैसे भगवान के चरणों से विमुख व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करे, उसी प्रकार सीता के लिए तुम्हारा लालच भी व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन ही मन सीता जी के प्रेम का वर्णन करते हुए अपनी स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। सीता जी जो रानियों से घिरी हुई हैं, इस सोच में डूबी हुई हैं कि विधाता ने न जाने क्या करने वाले हैं। उन दुष्ट राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी भी इधर उधर ताक रहे हैं, किंतु रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर किशोर सिंह को जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी समय शिव धनुष का टूटना सुनकर रघुकुल सूर्य परशुराम जी वहां आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर भस्म बड़ी अच्छी लग रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा पा रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी हैं और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा लगता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों के वस्त्र और 2 तरकस बंधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। इनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके राजाओं के मध्य आ गया हो। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।